ये प्रश्न आपके परमाणु संरचना चैप्टर से लिए गए हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला चेक करते हैं, उनको देखते हैं किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। बात करते हैं परमाणु संरचना का। तो परमाणु संरचना में आपके 4 फार्मूले होते हैं। उन चीजों को समझने से पहले हम देखेंगे परमाणु संरचना है क्या आपकी। जो परमाणु है, परमाणु कैसा होता है आपका? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है आपका? उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है ये पूछा जाता है आपका पेपर में। तो उदासीन इसलिए होता है कि परमाणु को जो नाभिक होता है वो कैसा होता है? धन आवेशित होता है। क्या होता है आपका? धन आवेशित होता है। और परमाणु के बाहर जो नाभिक है, नाभिक के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं परमाणु उदासीन क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो नाभिक के बाहर पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती क्या? धन आवेशों की संख्या के बराबर। किसके बराबर? धन आवेशों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हमने ये कहा कि आपका परमाणु उदासीन क्यों होता है? परमाणु उदासीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या धन आवेशों की संख्या के बराबर होता है। हमको ये पता है कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? आपका प्रोटॉन पाया जाता है और आपका क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन कैसा होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज का होता है, जबकि न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है आपका। इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होता है? आपका नेगेटिव चार्ज का होता है आपका। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला निकला, क्या निकला? E बराबर क्या निकला? आपका P। क्या निकला? E बराबर आपका क्या निकला? P निकला। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कैसे होती है? आपस में बराबर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? परमाणु आपका कैसा होता है? उदासीन होता है। एक पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया आपका। आगे बात करते हैं। हमने एक चीज पढ़ा है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है आपका? परमाणु क्रमांक जो होता है हम इसको किससे दिखाते हैं? परमाणु क्रमांक को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आपका जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक परिभाषा क्या होती है? परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की ही संख्या क्या कहलाती है? आपकी परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी हम यहाँ से एक फार्मूला निकाले। क्या निकाले? आपका एक फार्मूला ये निकला आपका जेड बराबर क्या निकला? आपका पी निकला। हमने आपको क्या बताया कि परमाणु क्रमांक परिभाषा क्या होती है? परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या ही क्या आपका उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी Z बराबर क्या बन गया? आपका P बन गया। अभी हमने आपको बताया था क्या P बराबर क्या होता है? आपका E होता है आपका। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा आपका। अब क्या करते हैं आगे अगर बात करेंगे कि परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? आपकी द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे कि A बराबर क्या होता है? आपका P प्लस क्या होता है? आपका N होता है। एक फॉर्मूला जी है आपका। ठीक है, A बराबर क्या होता है? P प्लस N होता है आपका। Z बराबर क्या होता है? आपका P होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि A बराबर क्या बन सकता है? आपका Z प्लस N भी बनता है आपका। ये भी फार्मूला है आपका। एक फार्मूला आपको यहाँ से निकला, P बराबर क्या होता है? आपका E होता है। तो हम कह सकते हैं A बराबर क्या हो जाएगा? आपका E प्लस N होता। ये आपके 3 फार्मूले हैं और एक चौथा फार्मूला ये है। इस फार्मूले से क्या लेंगे? आपके जितने सवाल यहाँ पे दिए गए सवाल इससे सॉल्व हो जाएंगे। आइए बात करते हैं सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर फर्स्ट को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर फर्स्ट में क्या क्या दिया गया है। और ये प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में जो दिया जाए उसको पहले क्या करें? आप पूरा लिखा करें। जैसे हमने कहा प्रश्न नंबर 1 जो हमने लिया, इस प्रश्न की बात करते हैं कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? आपका 30 है। यानी परमाणु क्रमांक को हम कैसे दिखा रहे थे? अभी आपका जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया गया? आपका 30 दिया गया आपका। अच्छा, द्रव्यमान संख्या यानी ए का मान कितना दिया गया? द्रव्यमान संख्या को हम कैसे दिखाते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। तो द्रव्यमान संख्या को कितना दिया गया? आपका 66 दिया गया आपका। अब पूछा क्या क्या है इसमें? परमाणु में कितने प्रोटॉन व कितने न्यूट्रॉन पाए जाएंगे आपका। अब यहाँ पे देखिए किसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपका? हमने पढ़ा है ए बराबर क्या पढ़ा आपका? P प्लस N। ये पढ़ा है आपके। यानी हम कहेंगे अगर द्रव्यमान संख्या क्या होती है? परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? आपका द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब हमको क्या है सवाल में क्या दिया गया? आपका Z का मान दिया, P का मान तो दिया नहीं गया, लेकिन हमने ये पढ़ा भी आपको थोड़ी देर पहले क्या कि P बराबर क्या होता है? आपका Z होता है। जो हम पढ़ के आ रहे हैं आपका। हम P की स्थान पे क्या रख सकते हैं? Z की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का मान आपको सवाल में कितना दिया गया? आपका 66 दिया गया आपका। बराबर P का मान कितना दिया गया? आपको 30 दिया गया। और उसके बाद क्या कहते हैं? N का मान हमारे यहाँ से निकल सकता है। 30 को इस तरफ लाएंगे तो N बराबर कितना हो जाएगा? 66 माइनस 30। N बराबर कितना हो जाएगा? आपका 30
36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 36। यहाँ पे n की यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई आपकी 36 हो गई। अब बात करते हैं प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। प्रोटॉन संख्या हमारे यहीं पे निकल आई क्या आपका 30 है तो 30 हो जाएगी आपकी। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। तो बात करते हैं पहले में आपका प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई आपकी। प्रोटॉन की संख्या हमारी कितनी हो गई 30 हो गई और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकली आपकी 36 निकली आपकी। कितनी निकली आपकी 36 निकली। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया 2 8 18 1 है। यदि इसका परमाणु भार कितना दिया गया 63 दिया गया है तो परमाणु नाभिक में कितने न्यूट्रॉन आपके क्या है उपस्थित होंगे। इस प्रश्न को देखते हैं। अगर इस प्रश्न को देखते हैं कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया गया आपका। सेकंड की बात करते हैं क्या है आपका एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है आपका वो दिया गया आपका 2 8 18 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमें किस चीज का पता चलता है इलेक्ट्रॉनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलता है। क्या पता चलता है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी टोटल 2 8 18 और 1। यानी इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है इसमें सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी आपकी। तो देखिए 2 और 8 10 10 18 28 1 29 कितना आ गया आपका 29 क्या हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। सवाल में क्या दे रखा आपका और दे रखा परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है आपका ए का मान कितना दे रखा आपका 63 दे रखा। कितना दे रखा आपका 63 दे रखा है। हमसे पूछा क्या है परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या पढ़ा आपका फॉर्मूला ये पढ़ा आपका ए बराबर क्या होता है आपका P प्लस आपका n होता है। अभी हमने आपको बताया कि किसी नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या उनके उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या होता है बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं P बराबर E होता है। अब P की वैल्यू कितनी दी गई है P बराबर क्या होता है आपका E होता है। E की वैल्यू कितनी दी गई आपकी 29 दिया गया है। तो हम यहाँ रख सकते हैं P की क्या आ जाएगा आपका 29 P हो जाएगा आपका जी। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। ए की वैल्यू कितनी दी गई आपकी 63 दी गई है। कितनी दी गई आपकी 63 दी गई है। पी की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी 29 मिल गई है आपकी। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 29 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा एन इक्वल टू 63 माइनस 29 कितना हो जाएगा आपका 30 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा आपका और यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 34 आपका क्या आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या है। यानी सेकंड का आंसर क्या होगा न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 34 हो जाएगी आपकी। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। एक तत्व में क्या दिया गया है परमाणु नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं 11 हैं और न्यूट्रॉन कितने आपके 12 उपस्थित हैं। इसका परमाणु भार क्या करना है आपको ज्ञात करना है। इस प्रश्न का फॉर्मूला क्या होगा आपका इसका फॉर्मूला जो होगा क्या परमाणु नाभिक में क्या प्रोटॉन दिए गए यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी है आपकी 11 न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी 12। तो हमने पढ़ा है परमाणु भार और परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या क्या होती है एक ही चीज होती है आपकी। हम ये कह सकते हैं कि A बराबर क्या हो जाएगा आपका P प्लस n हो जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे P की वैल्यू आपको कितनी दी गई है आपको 11 दी गई है। n की वैल्यू कितनी दी गई आपकी 12 दी गई है। तो इसको ऐड कर देंगे तो आपका 23 यानी A का मान जो है यानी परमाणु भार कितना आपका 23 है। यानी यहाँ पर जो परमाणु भार का मान आएगा वो कितना आएगा आपका 23 आ जाएगा। समान परमाणु भार के दो तत्व X व Y हैं के परमाणु क्रमांक क्रमशः कितने दिए गए 20 और 22 दिए गए हैं। यदि तत्व X के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है आपके 22 न्यूट्रॉन हैं तो Y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है आपका। ये प्रश्न अच्छा है आपका। यहाँ पे देखते हैं हम दो तत्व दिए गए हैं। कौन सा तत्व दिया है तत्व X है आपका और दूसरा क्या है आपका तत्व Y है। दो तत्व बताए गए आपके। तत्व X व Y के परमाणु क्रमांक यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है आपका परमाणु क्रमांक जिसको हम क्या कहते हैं Z से रिप्रेजेंट करते हैं कितना आपका 20 है। इसका कितना है परमाणु क्रमांक कितना है आपका Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 22 दी गई है। कितनी दी गई आपको 22 दी गई है आपकी। तत्व X में नाभिक में न्यूट्रॉन कितने हैं यानी आपका यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं n की वैल्यू कितनी दी गई 22 दी गई। कितनी दी गई आपकी 22 दी गई है। ये पूछ रहा है Y के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है यानी कि आपका यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या करना है निकालना है।
देखते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, आपका समान परमाणु भार है। क्या है आपका? समान परमाणु भार। दोनों तत्वों के जो हैं उनके परमाणु भार कैसे हैं? आपके समान है। यदि हम इस तत्व का परमाणु भार निकाल लेंगे तो यही भार क्या होगा? वाई तत्व का भी क्या होगा? परमाणु भार होगा आपका। देखते हैं परमाणु भार ए बराबर क्या होता है आपका? ये होता है आपका Z प्लस एन होता है। क्या होता है आपका? Z प्लस एन होता है आपका। अगर कहेंगे Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई? आपकी 20 दी गई है। एन की वैल्यू कितनी दी गई? 22 दी गई है। तो यहाँ पे कितना आएगा? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 42 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी? 42 हो जाएगी। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ समान परमाणु भार है। यहाँ लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे? समान परमाणु भार होने के कारण तत्व Y का परमाणु भार भी कितना होगा आपका? 42 होगा। कितना हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा। हमने यानी हमें यहाँ क्या मिल गया आपका? ए का मान यहाँ कितना मिल गया आपका? 42 मिल गया आपका। क्या निकालना है? एन का मान निकालना है इसमें आपका। तो क्या हो जाएगा आपका? ए इक्वल टू क्या होता है आपका? Z प्लस एन होता है। एन की वैल्यू पूछी गई है। ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 42 है आपकी। Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 22 है आपकी, और प्लस एन है। हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ कैसे आ जाएगा? इसको साइड ले आएंगे तो n इक्वल टू 42 माइनस कितना हो जाएगा? 22 कितना आ जाएगा आपका? 20। यानी इस प्रश्न का जो आंसर हो कितना आपका? 20 है। यानी कि वाई में न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी कितनी निकल गई? आपकी 20 आ गई आपकी। किसी तत्व का समस्थानिक कितना है आपका? 6x14 दिया गया आपका। तत्व का नाम पूछा गया आपसे और कहा गया समस्थानिक के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात करते हैं समस्थानिक किसे कहा जाता है? समस्थानिक उसे कहा जाता है जिसके क्या हो? परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार आपके अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता है आपका। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन है आपका। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने ज्ञात हैं? जैसे 1H1, 1H2 और आपका 1H3। कितने समस्थानिक ज्ञात हैं इसके? आपके 3। कौन कौन से? 1H1, 1H2, 1H3। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ इसका क्या है? क्रमांक कैसे आपके सेम होते हैं। अगर आपको पता होगा यहाँ पे क्या लिखा जाता है? परमाणु क्रमांक। और यहाँ क्या लिखा जाता है आपका? परमाणु भार। परमाणु भार को हम लोग कैसे दिखाते हैं? आपका ए से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक को हम लोग कैसे दिखाते हैं? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन कितने समस्थानिक पता चल गया आपके? 3। इनका नाम क्या है? इसका नाम है आपका प्रोटियम। क्या नाम है आपका? इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रोटियम है। ये ड्यूटेरियम है तो इसको डी से किया जाएगा, और ये ट्राइटियम है तो इसको क्या करेंगे? टी से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। तो इसे कहते हैं हम लोग समस्थानिक। यहाँ पे आपको दिया गया है 6x14, यानी 6 क्या है? परमाणु क्रमांक है, और 6 परमाणु क्रमांक किसका होता है? आपका कार्बन का होता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारा जो समस्थानिक दिया गया किसका समस्थानिक है? कार्बन का समस्थानिक। यानी तत्व का नाम क्या मिला आपका? तत्व का नाम क्या है आपका? कार्बन है। क्या है आपका? कार्बन है। अच्छा, कार्बन के समस्थानिक कितने हैं आपके? कार्बन के भी 3 समस्थानिक ज्ञात किए गए। कौन कौन से है आपका? कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। हम आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कार्बन 14 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि कार्बन 14 का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में ये कहा गया एक समस्थानिक का क्या दिया गया आपका? संकेत दिया गया क्या है आपका? X614। हमने आपको बताया यहाँ पे जो जी लिखा रहता है ये क्या हमारा? ये Z है, यानी परमाणु क्या आपका? ये Z है, और Z क्या होता है हमारा? परमाणु क्रमांक होता है। यहाँ पे जी क्या लिखा आपका? परमाणु भार, यानी क्या लिखा हमारा? A लिखा है। क्या लिखा आपका? A लिखा है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या क्या चीज मिल गई। A का मान कितना हमारा? 14 है। Z की वैल्यू कितनी है आपका? 6 है। तो हमें पहले बात करते हैं, एक हमें फॉर्मूला बताया था आपको क्या, कि Z बराबर क्या होता है आपका? P बराबर क्या होता है? E। ये हमें पता है क्या, कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि प्रोटॉन बराबर कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। 2 के आंसर मिल गया आपको। बात करते हैं किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या आप कैसे निकालोगे? तो आप देखते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा क्या? ए बराबर पढ़ा आपका P प्लस एन पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपका? ए इक्वल पी प्लस आपका एन पढ़ा है। तो जो ए की वैल्यू कितनी हमारी? 14 है, हमने 14 रख दिया।
पी की वैल्यू हमारी कितनी है 6 है, हमने 6 रख दिया। अब हमको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। अगर हम इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, एन इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस कितना हो जाएगा आपका 6, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। यानी आपको यहाँ क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है आपकी 6 है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी 8 है। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न सॉल्व हो गया होगा। अगर आपको इसी प्रकार से किसी प्रश्न में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को आप हमको भेजिएगा, हम उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करेंगे।